भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारती न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। महाकुंभ से लौटने वालों को बिना टिकट सफर पर विचार। जनरल कोच में 200 से 250 किलोमीटर तक का ट्रैवल कर सकेंगे। 3000 स्पेशल ट्रेन चलेंगी। दिल्ली एनसीआर में फिर लगा ग्रैब 4, AQI 400 के पार। स्कूल कॉलेज वर्क फ्रॉम होम और ऑड इवन को लेकर निर्देश जारी। दिल्ली की हवा फिर जहरीली हुई, AQI 400 के पार पहुंचा। दिल्ली के बवाना की एक फैक्ट्री में लगी आग, मौके पर पहुंची 15 दमकल की गाड़ियां। जल्द खुलेगा पंजाबी बाग फ्लाईओवर, 18 किलोमीटर रोड हो जाएगा सिग्नल फ्री। सीएम योगी बोले, अयोध्या में जो बाबर ने किया वही संभल में हुआ, बांग्लादेश में भी वही हो रहा। किसानों का दिल्ली कूच, शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर बढ़ेगा, जबकि दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने इस आंदोलन की जानकारी दी। पीएम मोदी की लोकसभा में भागीदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में संविधान पर चर्चा के लिए शामिल हुए, जहां हंगामे की संभावना थी। मध्य प्रदेश में जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया। कड़ाके की ठंड का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में शीतलहर और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके चलते मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। किसान नेता का आमरण अनशन। किसान नेता डल्लेवाल 20 दिन से आमरण अनशन पर हैं और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। रेलवे द्वारा सौर ऊर्जा योजना। रेलवे ने 36 स्टेशनों पर सौर पैनल लगाने की योजना बनाई, जिससे सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली में शीतलहर का असर। उत्तर प्रदेश में ठंड का 20 साल का रिकॉर्ड टूटा और कई जिलों में तापमान माइनस में पहुंचा। बांग्लादेश पर आंखें खोलो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंदिरा गांधी की याद दिलाते हुए मोदी सरकार को घेरा। यूपी में बिजली का निजीकरण। आज पूरे प्रदेश में होंगे विरोध प्रदर्शन। आगरा में बैठेगी बिजली पंचायत। यूपी सरकार ने पेश किया दूसरा अनुपूरक बजट। 14,000 करोड़ के इस बजट में कई सौगातें मिल सकती हैं। सीआरपीएफ डीजी की भव्य विदाई परेड। तैयारी में जुटी 6 टुकड़ियां। पीएम मेमोरियल ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी। पंडित नेहरू के जो पत्र सोनिया गांधी ने लिए थे, उन्हें वापस करें। सियासी पिच पर चौंकाने वाला रहा ये साल। लोकसभा से लेकर विधानसभा के नतीजों ने किया सबको हैरान। सुप्रीम कोर्ट की आवश्यक टिप्पणी। अनुसूचित अपराधों से जुड़े अन्य मामलों की भी जांच कर सकती है एनआईए। जाकिर हुसैन के निधन पर हरिदास का भावुक संदेश। मैंने उनके लिए तबला बनाया, उन्होंने मेरी जिंदगी। विजय दिवस पर अपने देश को संबोधित करते हुए यूनुस ने भारतीय सेना के संघर्ष और 1971 के युद्ध में उनकी भूमिका पर एक भी शब्द नहीं कहा। कनाडा के उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने पद से इस्तीफा दिया। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को संबोधित किया। अपने इस्तीफे को सोशल मीडिया पर साझा भी किया। जॉर्जिया के एक रेस्तरां में मृत मिले 12 भारतीय। एमआईए ने किया कार्बन मोनोऑक्साइड से मौतों का दावा। एडल स्टार को पैसे देने के मामले में बढ़ी ट्रंप की मुश्किलें। दोष सिद्धि रहेगी जारी। एक गंभीर अपराध में बतौर दोषी राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे ट्रंप। चीन का बड़ा समुद्री अभ्यास। चीन ने अपने सबसे बड़े समुद्री अभ्यास में लगभग 60 युद्धपोत और 30 तटरक्षक जहाज शामिल किए, जो जापान के दक्षिणी द्वीपों से लेकर दक्षिण चीन सागर तक तैनात हैं। जर्मन चांसलर शोल्स ने संसद में विश्वास मत खोया। फरवरी में समय से पहले चुनाव की संभावना। एलएसी विवाद पर वार्ता के लिए एनएसए डोभाल का चीन दौरा। 5 साल बाद हो रहे संवाद में लेंगे हिस्सा। फ्रांस के मायोट में चक्रवाती तूफान के कारण सैकड़ों की मौत। बढ़ सकता है आंकड़ा। बिजली आपूर्ति ठप। भारत के खिलाफ अपनी जमीन नहीं होने देंगे इस्तेमाल। दिशा नायके का वादा। चीन से हो सकता है इसका कनेक्शन।
विजय दिवस के अवसर पर भारत और बांग्लादेश की अहम पहल। 1971 युद्ध के नायक एक दूसरे के यहां गए। भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट बारिश के कारण खेल रुका। जडेजा, रेड्डी नाबाद, केएल राहुल 84 रन बनाकर आउट। गावस्कर ने कोहली को सचिन की पारी याद दिलाई। बोले अपने हीरो को याद करें। तेंदुलकर ने बिना कवर ड्राइव खेले 241 रन बनाए थे। कमेंटेटर ने बुमराह को बंदर कहा, फिर माफी मांगी। इंग्लैंड की ईसा बोली तारीफ कर रही थी, लेकिन शायद गलत शब्द इस्तेमाल हुआ। वर्ल्ड चेस चैंपियन गुकेश भारत लौटे। चेन्नई एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले खिलाड़ी। बांग्लादेश पहली बार वेस्टइंडीज में टी20 मैच जीता। विंडीज को पहले मैच में 7 रन से हराया। मेहदी हसन प्लेयर ऑफ द मैच। मुंबई फिर बना सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का चैंपियन। मध्य प्रदेश को 5 विकेट से फाइनल हराया। शेडगे ने 15 बॉल पर 36 रन बनाए। अंकित राजपूत ने क्रिकेट से लिया संन्यास। फैसले के पीछे की वजह नहीं बताई। विजय हजारे ट्रॉफी में स्टैंड बाय में रखे गए। मुंबई फिर बना सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का चैंपियन। मध्य प्रदेश को 5 विकेट से फाइनल में हराया। खेडगे ने 15 बॉल पर 36 रन बनाए। अंकित राजपूत ने क्रिकेट से संन्यास लिया। फैसले के पीछे की वजह नहीं बताई। विजय हजारे ट्रॉफी में स्टैंड बाय में रखे गए। WPL ऑक्शन 9.05 करोड़ में बिकी। 19 प्लेयर्स 4 करोड़पति बनी। अनकैप्ड बैटर कमलिनी को मुंबई ने 16 गुना ज्यादा कीमत देकर खरीदा। खाने पीने की चीजें सस्ती हुई। थोक महंगाई 1.89% पर आई। व्यापार घाटा बढ़कर 3.21 लाख करोड़ हुआ। इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का IPO टोटल 77% सब्सक्राइब हुआ। रिटेल कैटेगरी में सबसे ज्यादा 2.58 गुना भरा। नवंबर में व्यापार घाटा बढ़कर 3.21 लाख करोड़ रहा। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 4.85% कम हुआ। इंपोर्ट 27.04% बढ़ी। अंबानी और अडानी एलीट सेंटी बिलियनियर क्लब से बाहर हुए। दोनों की नेटवर्थ इस साल $100 बिलियन से नीचे पहुंची। भारत दुनिया का सबसे बड़ा 2 व्हीलर मार्केट। यामाहा का फोकस युवाओं पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बेहतर राइडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। सैफ अली से पीएम ने की थी पर्सनल बातचीत। एक्टर के माता पिता से लेकर बच्चों तक के बारे में पूछा था। तैमूर जे से भी मिलना चाहते थे। मुकेश खन्ना ने सोनाक्षी की परवरिश पर उठाए सवाल। कहा रामायण के बारे में भी नहीं जानती एक्ट्रेस। अधूरे ज्ञान के लिए माता पिता जिम्मेदार। शोमैन राज कपूर की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी। रिधिमा ने बचपन में बिताए पलों को याद कर कहा, दादाजी हमारे लिए खुद खाना बनाते थे। तलत अजीज बोले, उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन परसों हुआ। परिवार ने आज पुष्टि की। 73 साल की उम्र में सैन फ्रांसिस्को में ली अंतिम सांस। उस्ताद जाकिर हुसैन के लिए तबला बनाते थे हरिदास वटकर। बोले मैंने तबला बनाया, उन्होंने मेरी जिंदगी बना दी। 26 साल तक साथ काम किया। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।